Hello bachcho, let us see this question. Question say that if such that r tends to r, comma g such that r tends to r, मतलब दोनों के डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर है, आर डिफाइंड इफ बाई f of x equals to 2x minus 3, g of x जो दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस ऑफ 3, देन जीओ एफ इनवर्स ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग इनवर्स कैसे निकालेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो की कंसेप्ट में उसका डिस्कशन कर लेते हैं कि की कंसेप्ट जो होगा, यहाँ पे की कंसेप्ट जो होगा इनवर्स के कंसेप्ट, तो मैंने लिख दिया इफ पाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज 1 1 onto function 1 1 onto then inverse of then inverse of f of x is exist। ठीक है जी। अब अगर ये हम लोग को पता चल गया तो हम सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है क्या वो 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास है क्या, गिवन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इसका मतलब ये बाई है, बाई इक्वल्स टू 5x माइनस ऑफ 3। ये देख रहे हैं ना हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, तो इसकी ग्राफ ड्रॉ पहले कर देते हैं। हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ किया, और ग्राफ ड्रॉ करने वक्त हम लोग ध्यान रखते हैं कि भाई x को जीरो ले लिया। तो अगर मैं x को जीरो लिया तो बाई कितना आ गया, x जीरो है और बाई माइनस ऑफ 3 आ रहा है जी। ठीक है ना, तो इसका मतलब x को जीरो लिया और बाई माइनस 3, तो कहीं पे यहाँ पे होगा ये। और अगर मैं बाई जीरो ले लूं, अगर मैं बाई जीरो ले लूं तो इसकी वैल्यू कितना, बाई जीरो ले लिया तो ये आ गया 5x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3, तो इसका मतलब कहीं पे ऐसा कुछ लाइन बनेगा, इसकी इस तरीके का लाइन बनेगा। ये हमारे पास y इक्वल्स टू 5x माइनस 3 का फंक्शन आ गया। अब अगर इसका मैं डोमेन देखूं तो डोमेन क्या है, आर ही तो आ रहा है, पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है ये। ठीक है, और इसका अगर रेंज देखेंगे तो भी ये हमारे पास पूरे। तो सबसे पहली बात तो ये रेंज जो आ गया रियल नंबर आ गया, और रियल नंबर होने के कारण ये ऑन टू हो गया। तो भाई क्यों, क्योंकि ये पूरी बाई एक्सिस को देखो कवर कर रहा है ना, पूरी बाई एक्सिस को कवर कर रहा है। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया, इसका आर के इक्वल आ गया, इसका मतलब ऑन टू फंक्शन है। और 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाइन खींच दिया। अगर एक बार कट कर रहा है तो ऑन टू है, तो इसका मतलब 1 1 ऑन टू दोनों हो गया, तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल है। अब अगर इन्वर्टेबल है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, है ना। इसको कैसे, बाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 3। सबसे पहले इन दोनों को टेकन करेंगे, तो इन दोनों को टेकन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, दिस इंप्लाई दैट x is equals to f inverse of बाई, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोगों ने क्या किया, इस दोनों को टेकन कर लिया, तो ये आ गया पाई इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3। इसका मतलब क्या हो गया, 5x इक्वल्स टू बाई प्लस ऑफ 3, तो x हमारा आ गया बाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5, ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखेंगे तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या आ गया, देखो यहाँ फर्स्ट में भी एक्स की वैल्यू दिया और सेकेंड में भी एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, तो लिख दिया एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ बाई, दैट इज इक्वल्स टू बाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। देयरफॉर अब इसको लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ बाई, दैट इज इक्वल्स टू बाई प्लस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 5। अब हम लोग यहाँ पे पुट कर दिया बाई इक्वल्स टू एक्स। देयरफॉर क्या हो गया, एफ इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। अब हम लोगों ने इनवर्स निकाल दिया। आफ्टर दैट अब हम लोगों को निकालना क्या है, जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब इसको निकालते हैं।
तो क्या हो गया देखो, अब हम लोगों को नाउ डॉ अब हम लोग को निकालना है जी ओ एफ ऑफ इनवर्स 3। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले मैं इसको निकालने के लिए, ये निकालना है हम लोगों को, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखा हमने इसको। अब देखो जी ऑफ एक्स यहाँ पे है, तो एक्स था यहाँ, तो यहाँ पे एक्स है, तो इसको हम लोगों ने पुट कर दिया, क्या जी, ये पुट किया एफ इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3 एक्स की जगह पे पुट कर दिया। और एफ इनवर्स क्या है हमारे पास, एफ इनवर्स निकला है यहाँ पे ये, तो इसको पुट कर देते, तो 5 नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 का स्क्वायर आ गया, और ऊपर आ गया एक्स प्लस ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3। अब इसमें हम लोगों को क्या कर देना है, 3 पुट कर देना है, तो नाउ देयरफॉर जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ 3, तो पुट कर दो, तो ये आ गया हमारे पास, देखो 3 के साथ एलसीएम ले लेंगे, तो जब 3 पुट किया तो 3 + 3, तो 3 + 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 25 × 3, तो ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 25। ये 36, 36 + 75, 36 + 75, तो 25 निकल गया यहाँ पे, और प्लस 11 हो जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू जो हो गया 111 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 111 डिवाइडेड बाई 25, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।